इंग्लिश ऐसे कंपटीशन होना है जिसका टॉपिक है आइडल। सब अपने अपने आइडल्स के बारे में बताते हैं। जियांग के आइडल्स टाइम बैंड के बॉयज हैं। वे कहती है कि इस टॉपिक पर तो मुझसे कितना भी लंबा ऐसे लिखवा लो। लिंची का आइडल नारुतो है और जुनशिंग को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। लिंची के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग बोरिंग है, पर जुनशिंग के लिए सब कुछ है। तभी पैसों की बारिश होती है। जियांग और जैंग के पैसे गिर गए हैं। सब उठाकर उन्हें वापस कर देते हैं। उनसे काउंट करते हुए पैसे गिर गए थे। जियांग के कॉन्सर्ट टिकट के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब बस जुनशिंग की हेल्प चाहिए ऑनलाइन टिकट बुक करने में, क्योंकि वह प्रोग्रामिंग में परफेक्ट है। किसी से टिकट बुक नहीं होता, पर जुनशिंग कर देता है। सब उसे ऑसम बताते हैं। जियांग को किसी पार्टी में जाना है तो वे म्यूजिक से रिलेटेड बुक लाने का काम दोनों को दे देती है। दोनों बुक लेने आ जाते हैं और उसके बाद खाना खाने। वहाँ पर ऑफर है कि खाना खरीदने पर मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा जिसमें की रिंग्स होंगे। जो की रिंग लिंची को पसंद आता है, उसके निकलने के चांसेस कम हैं। वह जुनशिंग को देखती है और जुनशिंग उसे। जुनशिंग बहुत सारा खाना खरीदता है। लास्ट बॉक्स से उसे उसका फेवरेट की चैन मिल जाता है। वही की चैन वैंग को भी पसंद आता है। जॉन के मांगने पर जुनशिंग कहता है कि लिंची को पसंद है, तुम ये रख लो। वह मना करके चला जाता है। लिंची उसे देखती है। नेक्स्ट डे जुनशिंग उसे बताता है कि टिकट सेल करने वाली वेबसाइट फेक है। जियांग के साथ स्कैम हो गया है। सब टेंशन में होते हैं और कहते हैं कि जियांग को कैसे बताएं ताकि वो हर्ट ना हो। प्लान ए है इनडायरेक्टली बताना, पर वह फेल हो जाता है। प्लान बी है हिंट देना कि वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, पर ये प्लान भी फेल। लास्ट प्लान है डायरेक्टली बताना। जियांग बिलीव नहीं करती। तभी उसका कॉन्सर्ट टिकट आ जाता है। थोड़ी देर बाद मौसम खराब होने पर लाइट भाग जाती है। दोनों कहती हैं कि शायद क्लास कैंसिल हो जाए। जुनशिंग कहता है कि मिस्टर शे सबसे टॉर्च में स्टडी कराएंगे। मिस्टर शे लाइट चेक करने जाते हैं। उनके जाते ही सब स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैंग को जियांग के पास बैठना था तो लिंची पीछे चली जाती है। जुनशिंग ने उसका दिया की रिंग बैग में लगाया हुआ है। लिंची स्माइल कर देती है और म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। जुनशिंग उसे अपने फोन में म्यूजिक सुना देता है और बाहर की आवाज ना आए तो खुद को जैकेट से कवर कर लेता है और लिंची को म्यूजिक सुनते हुए देखता रहता है। जुनशिंग उससे उसके आइडल के बारे में पूछता है। उसके आइडल डॉक्टर्स हैं, इसीलिए उसे जिंग यूनिवर्सिटी जाना है। लिंची पूछती है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे। उसके डैड उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं। वे कह देता है कि अभी कुछ नहीं सोचा। लिंची कहती है कि साथ में जिंग यूनिवर्सिटी ही चलते हैं। वे कहता है कि सोचकर बता दूंगा। मिस्टर शी आकर सबके पास स्नैक्स देखते हैं। जैंग के चिल्लाने पर सब डर जाते हैं। वे जियांग से उसकी म्यूजिक बुक ले लेते हैं और बाकी स्टूडेंट से उनका सामान भी। जैंग जुनशिंग को उठाने की कोशिश करता है। मिस्टर शी आकर कहते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। दोनों ने पढ़ाई करते हुए मिलते हैं। जैंग और जियांग को हंसी आ जाती है। मिस्टर शी पूरी क्लास से कहते हैं कि इन दोनों से कुछ सीखो और उन्हें अच्छे से पढ़ने के लिए बोलकर चले जाते हैं। जियांग का टिकट उसी बुक में था। सब सुनकर खुश हो जाते हैं। मिस्टर शे सबको उनका सामान तभी वापस करेंगे जब वे लोग मैथ्स में 130 मार्क्स लाएंगे। जियांग क्लास में आकर बताती है कि बुक नहीं मिली। सब कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कॉन्सर्ट में चली जाना। नेक्स्ट कॉन्सर्ट पता नहीं कब होगा, तो जियांग सबसे मैथ्स में 130 मार्क्स लाने में हेल्प करने के लिए कहती है। सब रात तक उसे पढ़ाकर थक जाते हैं। जुनशिंग कहता है कि बाकी कल पढ़ लेना, सब थक गए हैं। जैंग कहता है कि ऐसे पढ़ाई करके तो तुम हमें हॉस्पिटल पहुंचा दोगी। कॉन्सर्ट में अगली बार चली जाना। जियांग कहती है कि तुम सबका भी तो एक ड्रीम है। मेरा ड्रीम भी लाइव कॉन्सर्ट देखना है, और रोती हुई चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम जियांग की हेल्प करेंगे। लिंची कहती है कि हमारी ईस्ट स्क्वाड टीम परफेक्ट है। नेक्स्ट डे से सब जियांग की हेल्प में लग जाते हैं। खाना खाते हुए भी जियांग पढ़ती ही रहती है। टेस्ट हो जाता है। अब है मार्क्स की बारी। जियांग को मैथ्स में 132 मार्क्स मिले हैं। जियांग सबको थैंक यू बोलकर कहती है कि मुझे टिकट वापस मिल गया, और खुश होते हुए चली जाती है। लिंची कहती है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जैंग के पास प्लान भी है, खुद का कॉन्सर्ट करने का, पर लिंची और गाओ ठीक से नहीं कर पाते। शिनकाई आकर कहता है कि प्रॉब्लम में हो तो मेरी हेल्प ले लो। शिनकाई के फ्रेंड्स बैंड में परफेक्ट हैं। जुनशिंग कहता है कि टाइम कम है, हम इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। शिनकाई कहता है कि गाने की एक्टिंग कर लेना, आज कॉन्सर्ट है। जियांग को लोकेशन पर आकर पता चलता है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट फेक था, किसी ने स्कैम किया है। वह घर जाते हुए रोती रहती है। तभी उसे अपनी ईस्ट स्क्वाड टीम परफॉर्म करते हुए दिखती है।
बाहर निकलने पर जियांग कहती है, मुझे पता था तुम लोग नहीं गा रहे हो, और सबको हक करती है। जुनशिंग लिंची से कहता है कि मैं डिसाइड कर लिया है, तुम्हारे साथ जिंग यूनिवर्सिटी ही जाऊंगा। सब फाइनल ईयर में आ चुके हैं। टीचर्स उन्हें स्टडीज के लिए मोटिवेट करते हैं। सब बाहर खड़े होकर बातें करते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। जुनशिंग लिंची के साथ अपनी मॉम की कंपनी में आता है और उसे बाहर ही रोककर अंदर उनके पास आता है। वे उसके आने का रीजन पूछती हैं। जुनशिंग कहता है कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना, यहीं पर स्टडीज करनी है। मुझे बिजनेस में नहीं, प्रोग्रामिंग में फ्यूचर बनाना है। जुनशिंग के बाहर आने पर लिंची पूछती है कि क्या हुआ। जुनशिंग उसे साथ में आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। उसकी मॉम ने कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें अपने डैड से खुद बात करनी पड़ेगी। जुनशिंग उसे सब बता देता है। लिंची उसे गुड लक विश करती है। नेक्स्ट डे शिनकाए लिंची को अपनी अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट करता है। ये कार्ड उसने खुद बनाया है। लिंची पूछती है कि तुम्हें कौन सा मेडल मिलेगा। वे कहता है कि तुम बताओ कौन सा चाहिए। लिंची कहती है कि गोल्ड मेडल चाहिए। लिंची टूर्नामेंट देखने आ जाती है। गेम स्टार्ट हो जाते हैं। लिंची शिनकाए को चीयर करती है। गेम का विनर होता है शिनकाए। गोल्ड मेडल मिलने पर वह लिंची को दिखाता है। लिंची उसे इवेंट के फोटोज दिखाती है। शिनकाए इसके साथ सेल्फी ले लेता है और अपना गोल्ड मेडल लिंची को देता है। कहती है कि इसके लिए तुमने मेहनत की है। शिनकाए कहता है कि तुम्हारे कहने पर ही जीता है। लिंची उसे थैंक यू बोलती है। शिनकाए को 6 महीने की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए दूसरे स्टेट जाना है और गोल्ड मेडल जीतना है। वे कहता है कि अगर मुझे मिस कर रही हो तो क्या रुक जाऊं। लिंची मना करके कहती है कि मुझे दूसरा गोल्ड मेडल चाहिए। दोनों डील कर लेते हैं। जुनशिंग 2 साल बाद नेशनल प्रोग्रामिंग टीम ज्वाइन करने गया था, पर एंट्रेंस में फेल हो गया। लिंची पूछती है कि अब क्या करोगे। जुनशिंग कहता है कि पेपर सॉल्व करके कोच से बात करूंगा। लिंची उसे गुड लक विश करती है। जुनशिंग रात को भी प्रैक्टिस में लगा रहता है। क्लास में उसे नींद आती है। कैंटीन में भी नींद आने पर जैंग उसे कॉफी देता है। कॉफी पीकर भी वह सोता ही रहता है। जियांग के पूछने पर लिंची बताती है कि ये प्रोग्रामिंग टीम ज्वाइन करके गोल्ड मेडल लाना चाहता है, पर इसके कोच इसे टीम में एंट्री नहीं दे रहे हैं। जुनशिंग उनसे दूसरा चांस मांगने आता है, पर वे कहते हैं कि पहले दिया था, तुम अच्छे पार्टिसिपेंट थे, पर तुमने टीम छोड़ दी। जुनशिंग कहता है कि उस टाइम पर मेरे भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, इसलिए टीम छोड़नी पड़ी थी। वे कहते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस छूट चुकी है। उनके जाने पर उसका ग्रुप वहाँ आ जाता है। लिंची कहती है कि इसे एक चांस दे दो, वरना आपको जाने नहीं देंगे। वे कहते हैं कि तुम्हारे टीचर को बुलाकर पनिशमेंट दिला सकता हूँ। सब रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चांस दे दो। टीचर उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तीनों बाहर खड़े होकर किसी को भी वॉशरूम नहीं जाने देते। जुनशिंग का टेस्ट लिया जा चुका है। कोच कहते हैं कि सोचकर बता दूंगा और चले जाते हैं। शिनकाए ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। वह लिंची को कॉल करता है, पर वह फोन नहीं उठाती। उसकी बस में बैठने से पहले लिंची वहाँ आ जाती है। शिनकाए अपने प्लान्स लिंची को देकर चला जाता है और बस में बैठकर अपनी और लिंची की फोटो देखकर स्माइल कर देता है। दोनों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैम्पलेट्स रेडी कर लिए और पूरे स्कूल में बांट दिए। एक स्टूडेंट के पास मिस्टर शी पैम्पलेट देख लेते हैं। जैंग के पास बहुत सारे सामान का ऑर्डर आता है। वे कहता है कि हम जल्द ही रिच हो जाएंगे। दोनों सामान ले आते हैं। वह उन्हें वापस जाने का इशारा करता है, पर दोनों नहीं समझते। वह जैंग से कहता है कि तुम्हारे डैड, पर वह फिर भी नहीं समझता। ये ऑर्डर मिस्टर शी ने दिया था। उसके बाद सबको सामान लेकर भागते हुए दिखाते हैं और मिस्टर शी उनके पीछे। गार्ड होता है लिंची और जुनशिंग के पीछे और मिस्टर शी जैंग और जियांग के पीछे। फाइनली दोनों पकड़े जाते हैं, पर गार्ड को लिंची और जुनशिंग नहीं मिलते। लिंची पूछती है कि सामान का क्या करें। जुनशिंग कहता है कि सबूत मिटाने पड़ेंगे। दोनों को डांट पड़ती रहती है। मिस्टर शी जियांग को टीममेट देने के लिए कहते हैं। जैंग कहता है कि मुझे दे दो, ये प्लान मेरा था। दोनों स्नैक्स खाते रहते हैं। जुनशिंग को पता चलता है कि वो प्रोग्रामिंग टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। लिंची उसे हक कर लेती है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। दोनों स्माइल कर देते हैं।